करबला वालों का सदका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुखलिसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, आइए हम और आप कुछ सुनने सुनाने से कबल मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजमी और ज़रूरी समझकर जी अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया सलातो सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बड़े खुश नसीब हैं हम और आप जो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम का जश्न मना रहे हैं। बेशक बेशक ये खुशी किसी किसी के मुकद्दर में होती है, सब के मुकद्दर में नहीं होती है। सही बात। आप अपने मुकद्दर पे फ़ख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौलाए कायनात की खुशी मनाने के लिए चुन लिया है। सामाईन मोहतरम, आप हजरात को देख के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कि तकरीबन अब से 1.25 साल पहले हम यहाँ पे संभल की सरजमीन पर यूपी इंडिया में तकरीर करने के लिए आए थे और माशाअल्लाह आप हजरात ने हमें मोहब्बतों से, दाद से, तहसीन से इतना नवाजा था कि आपके महल्ले की वजह से, मंडी की वजह से, आप लोगों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पैगाम पहुंचा और उस पैगाम का असर ये हुआ कि रोज बरोज मुनाफिकत घट रही है और मौलाइयत बढ़ रही है। बरतानिया, अमेरिका, लंदन, कुवैत, मस्कत, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया के अंदर आपकी वजह से पैगाम पहुंच रहा है और लोग मुनाफिकत छोड़ छोड़ के मौलाइयत में शामिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन रोज़ाना 10, 5 या 15 फ़ोन मेरे पास आते हैं, बोले हज़रत जब से हमने आपकी ईमान अबू तालिब की तकरीर सुनी है हमने तौबा करके और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत इख्तियार कर ली है। ये सब आप लोगों की मोहब्बतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह मुझे पिछला साल याद आ रहा है आपके चेहरों को, नूरानी चेहरों को देख के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से सुनेंगे जिस तरह से पिछले साल सुना था। मैं ये चाहता हूँ कि ये पैगाम भी पूरी दुनिया के अंदर पहुँच जाए और जो मौलाई हो रहे हैं उनको हौसला मिल जाए। सामईन मोहतरम, वाकई में अगर आप सुनने के मूड में हैं तो ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात बड़े बेहतरीन अंदाज व आवाज़ में मनक़बत और नातिया कलाम सुन रहे थे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मौलाए कायनात की शान में मनक़बत के चंद अशआर में अपनी बेकार आवाज़ से पेश कर दूँ। इरशाद। ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जिंदों के मानने वाले हैं, मुर्दों के मानने वाले नहीं हैं। बेशक। और जिक्र भी जिंदों का हो रहा है और उसका जिक्र हो रहा है जिसके सदक़े में विलायत मिलती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सैयदुल औलिया मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम का ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है ना, जश्न मौलूद काबा। हाँ, तो इसी की मुनासिबत से सुन लीजिएगा। आप लोगों को तफसीर तशरीह की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े समझदार हैं और बहुत ही अच्छा सुनना जानते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मतलब पढ़ूँ।
नहीं है कोई तेरा सानी, नहीं है तेरा सानी कोई काबे की विलादत में। क्या कहने, वाह 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 वाह। मौला अली से पहले न काबे के अंदर कोई आया था और उम्मीद है कि ना कोई काबे के अंदर पैदा होगा। काबे के पास अगर आएगा तो वो अली का पोता होगा, लेकिन अंदर कोई पैदा नहीं हुआ इस शान शौकत के साथ। तो शायर ने कहा है, नहीं है तेरा सानी कोई काबे की विलादत में, नहीं है तेरा सानी कोई काबे की विलादत में। न सखावत में, शुजात में, इबादत में, अदालत में, न सखावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मौलूद काबा। क्या कह रहे हैं? आपके संभल मंडी में आके मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और ये चार्जिंग कई साल तक चलती है माशाल्लाह। मोहब्बत ही जरूरी है फकत राहे हिदायत में, मोहब्बत ही जरूरी है फकत राहे हिदायत में, मोहब्बत ही जरूरी है फकत राहे हिदायत में। मोहब्बत मांगते हैं खुद नबी अजरे रिसालत में, मोहब्बत मांगते हैं खुद नबी अजरे रिसालत में। एक आरिफाना और आशिकाना शेर समात कर लीजिए इंशाअल्लाह रहमान, आपके जो दिल है ना ये बाग बाग हो जाएगा। अली फाजिल, अली अफजल, अली कामिल, अली अकमल। समझ में आया शेर? अली फाजिल, अली अफजल, अली कामिल, अली अकमल, अली आला, अली बाला, निगाहे रब्बुल इज्जत। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मौलूद काबा। सलामत रहे आप। नबी ने खुद कहा भारी दो आलम की इबादत से, नबी ने, पहुंच गए ना आप तो। नबी ने खुद कहा भारी दो आलम की इबादत से, नबी ने खुद कहा भारी दो आलम की इबादत से, कि इतना वजन है मौला अली की एक ज़रबत में, कि इतना वजन है मौला अली की। माशाअल्लाह, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको सुनने में मजा आ रहा है। एक शेर और सुनिएगा। औसाफे पैगंबर जितने हैं आदम से ईसा तक, औसाफे पैगंबर जितने आदम से ईसा तक, बकौले मुस्तफ़ा यकजा है सब हैदर की सूरत में, बकौले मुस्तफ़ा यकजा है सब हैदर की सूरत में। हाँ तलवारों के साए में जो सोए मुतमईन होकर, तलवारों के साए में जो सोए मुतमईन होकर, हाँ तलवारों के साए में जो सोए मुतमईन होकर,
खरीदे गा वही मर्जी रब सोने की कीमत में खरीदे गा वही मर्जी रब सोने की कीमत में नहीं है तेरा सानी कोई काबे की विलादत में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न मौलूद काबा मनाया जा रहा है और आप सबको जश्न मौलूद काबा मुबारक हो। अब मैं पहले मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करूं ताकि इबादत में इजाफा हो जाए। अल्लाह का जिक्र करना भी इबादत है, रसूलुल्लाह का जिक्र करना भी इबादत है और अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो मैं अली का जिक्र करूंगा और आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहिए ताकि अल्लाह का जिक्र होता रहे। आप लोग कहने के लिए तैयार हैं? जल्दी छुट्टी नहीं होगी, कम से कम 5 या 7 मिनट लग जाएंगे आपको बोलते बोलते। अली की मोहब्बत में आप थकेंगे तो नहीं? हाथ उठा के बोलो कौन कौन तैयार है। माशाअल्लाह आप सभी तैयार हैं। बस आपको सुभान अल्लाह कहना है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या कहना है? हाँ जरा जोर से कह के बताओ। हाँ मेरे हाथ को देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह रहमान इबादत होती रहेगी। अली की विलायत, अली की विलादत, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली की विलादत, काबे के अंदर अली की फजीलत, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद में शहादत, अली की फजीलत, बोलो सुभान अल्लाह। काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, अली की फजीलत, बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहली नजर अली की रुखे रसूल पर पड़ना, अली की फजीलत, बोलो सुभान अल्लाह। पहली गिज़ा ज़बाने रिसालत से लुआबे रसूल हासिल करना, अली की फजीलत। बचपन में अजदहे के 2 टुकड़े करना, अली की फजीलत। क्या कहना है? माशाअल्लाह। बचपन में अजदहे के 2 टुकड़े करना, तफसीर और तशरीह बाद में करूंगा। बचपन में अजदहे के 2 टुकड़े करना, अली की फजीलत, बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने अली की परवरिश की, सुभान अल्लाह। दावत जुल आशीरा में अली ने नबी की नुसरत का ऐलान किया, अली की फजीलत। अली ने नबी की हिफाजत की, अली की फजीलत। और शेबे अबी तालिब में अली नबी के साथ रहे, अली की फजीलत, सुभान अल्लाह। हम तो पहले ही समझदार हैं, सुभान अल्लाह। और बिस्तरे नबी पर सोए, अली की फजीलत। क्या कहना है? और अली ने नबी की अमानतों को अदा किया, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेखौफ खतर हिजरत की, अली की फजीलत। फजीलत, सुभान अल्लाह। दामाद पैगंबर होना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। ज़हरा का शोहर होना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हसनैन का पिदर होना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। फातहे बदर होना, अली की फजीलत। फातहे उहद होना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातहे खंदक होना, अली की फजीलत। और खंदक के मौके पे कुल्ले ईमान होना, अली की फजीलत। और खंदक के मौके पे अली का इमामा रसूल ने पहना, अपना इमामा रसूल ने अली को पहनाया, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अमरू इब्ने अब्दुवुद को कत्ल किया, अली की फजीलत। बेशक। खंदक में रसूल और पैगंबर इस्लाम को बचाना, इस्लाम को बचाना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। फातहे खैबर होना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। खैबर में नबी का अली को अलम देना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। कर्रार गैर फर्रार नबी का फरमाना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। मरहब के 2 टुकड़े करना, अली की फजीलत। वाह। खैबर का किला उखाड़ के हाथ पे रोकना, अली की फजीलत। दामाद मुस्तफ़ा होना, अली की फजीलत। शेर खुदा हबीब मुस्तफ़ा होना, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फतेह मक्का पे नबी के कांधों पे सवार होना, सुभान अल्लाह। अली की फजीलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फज़ाइल मौलाए कायनात।
फजीलत, अल्लाह सुभान अल्लाह, जन्नत से खाना आना अली की फजीलत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला फरमाना अली की फजीलत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। अगर आप कहें तो मैं हदीसों का आयतों का तर्जमा कर दूं, अगर समझ सकते हैं तो मैं चलता रहूं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही चलता रहूं। माशाअल्लाह, ये तो अली वालों की पहचान है। अरे संभल से ही तो मेरी स्टार्टिंग है माशाअल्लाह। अगर यहाँ भी दाद नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। अली की फजीलत, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है। नबी का ये फरमाना अली की फजीलत। अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है। नबी का ये फरमाना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। रसूल ने इरशाद फरमाया या अली अंता मिन्नी व अना मिन्नी, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। नबी का ये फरमाना अली की फजीलत। या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में तू मेरा भाई है। नबी का ये फरमाना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद, ए अली मैं और तू एक ही नूर से हैं। नबी का ये फरमाना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। और मस्जिद नबवी में सब सहाबा के दरवाजे बंद हो गए, अली का दरवाजा मस्जिद में खुला रहना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता होना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। और हुक्म खुदा से अमल मुस्तफ़ा से फ़कुल तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम से अली का नफ्स रसूल होना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयत तत्हीर से अली का मासूम होना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। आयत मवद्दत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, इस आयत से अली की मोहब्बत सब पे फर्ज होना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। आयत ताम से वयतईमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, इससे शान सखावत का इजहार होना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। आयत शुक्र से इन्ना इन्ना हाजा कान लकुम जज़ाउम व कान सायुकुम मशकुरा, अल्लाह तबारक व तआला नबी के अहले बैत का शुक्रिया अदा फरमाता है, ये अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। आयत बल्लिग या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, ए मेरे महबूब जो हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है, अगर तुमने अली की विलायत का ऐलान न किया तो कार रिसालत अंजाम नहीं दिया, ये अली की फजीलत। सुभान अल्लाह। और गदीर खुम के मैदान में नबी का अली को अपने बराबर में खड़ा करना, मिंबर के साथ हाथ पकड़ के उठाना, देखो ये है अली, अली की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का गुस्ल कफन देना अली की फजीलत, तजहीज़ो तकफीन करना अली की फजीलत। और कूफे की मस्जिद के मिंबर पर बैठ कर इरशाद फरमाना सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तक़फ़िदूनी, अली की फजीलत। और निज़ाम इलाही के मुताबिक हुकूमत करना अली की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अली अल्लाह। का मर्तबा अल्लाहु अकबर, अली का मर्तबा अल्लाहु अकबर, अली पैदा हुए काबे के अंदर, अली का मर्तबा अल्लाहु अकबर, अली पैदा हुए काबे के अंदर। अली का नाम है नाम खुदा पर, माँ ने नाम रखा उनका हैदर। फजीलत क्या बयां हो इससे बढ़कर, फजीलत क्या बयां हो इससे बढ़कर, मोहम्मद के कभी कांधों के ऊपर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोहम्मद के कभी कांधों के ऊपर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। माशाअल्लाह बड़े खुश नसीब है आपने। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। आपने तारीख बड़ी अच्छी रखी है। अली जनाब एहतशाम भाई ने तकरीबन 15-20 रोज पहले कहा था जी हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो मैं अपने अमरोहा जिला प्रशासन से परमिशन लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे खतरा बहुत है ना, तो इसलिए बगैर परमिशन की मैं चलता नहीं हूँ, प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। अजीज़ान मोहतरम, और हमारे जो माजिद भाई हैं माशाअल्लाह, ये हमारी बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं इनके लिए सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। क्योंकि मौला अली 13 रजब को खाना काबा के अंदर पैदा हुए और आज 13वीं तारीख है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और जुमे की रात जो आज जो है ना, ये जुमे की रात है माशाअल्लाह। और कल को 13 तारीख है यार, कमाल है, खुश नसीब है आप। क्योंकि मौलाए कायनात की जब विलादत हुई तो जुमे का दिन था, क्या था? जुमे का दिन।
और महीना रजब का जी और तारीख 13 जी और कल को भी 13 और दिन जुमा जुमे का। और महीना रजब का और अंग्रेजी 26 तारीख है, 26 फरवरी ना 2021। यार ऐसा दिन तो हो सकता है कभी जिंदगी में आए या ना आए, दिल खोल के खुशियां मनाना हो सकता है कि ये दिन आखिरी दिन हो माशाल्लाह। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, अक्सर कुछ मौलवी तो यूं कहते हैं कि मौला अली खाने काबा में पैदा ही नहीं हुए। सही बात है, कहते हैं और मैंने जवाब भी दिया है, रेड क्रॉस लगा दिया है, खाने काबा में पैदा नहीं हुए। क्यों भाई, तुम्हें परेशानी क्या है अगर खाने काबा में पैदा हो जाए तो? तुम्हें परेशानी इसलिए कि मौला अली की शान बढ़ती है जी, फजीलत बढ़ती है, अजमत बढ़ती है। और हकीकत यह है कि काबे की अजमत मौला अली की पैदाइश की वजह से बढ़ती है। लेकिन अगर जगह मुकद्दस हो तो आने वाला भी मुकद्दस होता है। बेशक। कभी कभी मकीन की अजमत मकान से होती है और कभी मकान की अजमत मकीन से होती है। तो सामईन मोहतरम, तो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम खाने काबा के अंदर बीच में पैदा हुए 13 रजब को जुमे के दिन दोपहर के वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब मौला अली की वालदा इमरजेंसी में, क्योंकि जब औरतों के बच्चा पैदा होता है और वक्त करीब हो जाता है विलादत का, तो उनको कुछ अलामतें जाहिर होती हैं और एहसास होने लगता है कि साहब मौला अली की वालदा मोहतरमा तवाफ कर रही थी। अच्छा तवाफ करती क्यों थी जी, ये बताऊं आपको। सारी औरतें तवाफ नहीं करती थी, जो शरीफ खातूनें होती थी बिलखुसूस हाशमी खानदान की औरतें वो तवाफ करती थी और वहाँ काबे के पास दुआएं मांगती थी, अल्लाह तबारक व तआला जो भी औलाद हो वो नेक हो, परहेजगार हो, इसलिए तवाफ करती थी। तो हजरत अली की वालदा मोहतरमा फातिमा बिनते असद ये भी तवाफ कर रही थी। तवाफ करते करते जब विलादत का वक्त करीब आया तो इन्होंने खाने काबा से लग के दुआ की, ए अल्लाह तू जो मुझे अता फरमाने वाला है उसकी बरकत से मेरी दुआ कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जो मुझे अता, इसका मतलब है कि हजरत फातिमा बिनते असद को मालूम था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ वो अहम शख्सियत है जो आने वाली है। क्या कहना है? वो कोई आम आदमी नहीं है, वो खास आदमी है कि जो आने वाला है। बस ये दुआ फरमा रही थी, अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, काबे के अंदर लर्जा पैदा हुआ, दीवार हटी और फटी। जी क्या हुआ? दीवार हटी और फटी, ऐसे फटी जैसे कि शटर बीच में से खुल जाता है जी। शटर खुला, दीवार हटी, यानी मौला का इस्तकबाल किया। अब फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गई। अब जैसे ही अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि दोपहर का वक्त था और लोग भी तवाफ में मशगूल थे, अब उन्होंने देखा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि दीवार फटी हो और औरत अंदर चली गई हो। ये औरत अंदर चली गई। अब तवाफ में जो मशगूल थे आपस में शोरगुल होने लगा, चर्चा होने लगा, अरे अबू तालिब की ज़ौजा काबे के अंदर चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर चली गई तो क्या है, क्योंकि काबे के मुतवल्ली तो हजरत अबू तालिब है ना, चाबी उनके पास है, लाई होंगी, ताला खोला होगा और अंदर चली गई, इमरजेंसी में चली गई होंगी। भाई जब बच्चा पैदा हो रहा था तो इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए काबे के अंदर चली गई। कहा कि नहीं, दरवाजे से नहीं गई हैं, चाबी उनके पास है, मुतवल्ली है, मगर दरवाजे से नहीं गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा बगैर दरवाजे के कैसे चली गई? तो लोगों ने कहा आओ हम दिखाते हैं, जहां दीवार फटी थी वही निशान था। ये देखो दीवार फटने का निशान आज भी मौजूद है, यहाँ दीवार फटी थी निशान मौजूद है। तो लोग कहने लगे यार बात तो सही है तुम्हारी कि दीवार फटने का निशान तो है। अब लोगों में हंगामा हो गया कि यार फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी अहम शख्सियत को दुनिया में भेजता है तो उसके आने से पहले उसकी शोहरत कर देता है, उसका चर्चा कर देता है, उसकी मोहब्बत और हैबत दोनों तारी कर देता है। सामईन मोहतरम कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा भेज रहा हूँ।
पैदाइश हुई बाद में, तज़किरा हो गया पहले। सुभान अल्लाह। भाई अभी आदम बने नहीं हैं, हाँ। लेकिन तज़किरा फरिश्तों में पहले हो गया। और फरिश्तों ने जो कहा वो कुरान में मौजूद है, आपने सुना होगा। पैदाइश बाद में और तज़किरा पहले। सामईन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नमरूद को ख्वाब नजर आ गया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के लिए नुकसानदेह होगा, तेरी हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देगा। अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, चर्चा हो रहा है पहले। सुभान अल्लाह, चर्चा पहले हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले फिरौन को ख्वाब नजर आ गया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को दिरम बरहम कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा। वो भी परेशान हो गया। एक मूसा के चक्कर में कितने बच्चों का कत्ल करवा दिया, लेकिन फिर भी उसी के घर में अल्लाह ने पाला। मूसा पैदा हुए बाद में, शोहरत हुई पहले। सामईन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हर नबी ने हुजूर का जिक्र किया, और नबी के आने से पहले कैसरो कसरा के कंगूरे गिर गए, फारस कदा में जो आग जलती थी वो बुझ गई। यानी नबी आए बाद में और शोहरत हो गई पहले। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सबके शोहरत हुई पहले और पैदाइश हुई बाद में। तो अब अली की वालदा जब अंदर को गई तो अभी पैदाइश नहीं हुई है, शोहरत हो गई पहले। अब हुजूम लग गया, अरे अली की वालदा अंदर चली गई, अली की वालदा अंदर चली गई। अब लोगों ने सोचा कि भाई जाते हुए तो हमने देखा है, अब ये देखेंगे कि आएंगी कैसे। भाई जब जाते हुए ताज्जुब होगा तो जाहिर बात है कि आएंगी कैसे। सामईन मोहतरम, 3 दिन 3 रात हजरत अली की वालदा मोहतरमा और खुद मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम काबे के अंदर रहे जी। कहाँ रहे? काबे के अंदर। सामईन मोहतरम, कोई तारीख, कोई मौर्रिख ये नहीं बता सकता कि काबे के अंदर निजासत हुई हो, नहीं हुई। काबे के अंदर निजासत नहीं हुई, इसलिए कि फातिमा बिनते असद भी पाक, अल्लाह का घर भी पाक, वाह वाह वाह, और अली इतना पाक के पैदा ही काबे में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो निजासत का मतलब ही नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ होगा जो मुनाफिकों के दिमाग में पैदा होता है कि 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे तो खाया क्या। सामईन मोहतरम, मसला खाने का नहीं है कि खाया क्या। अगर हम ये कह देते हैं कि अंगूर खाए, रोटियां खाई, सब्जी खाई, तो फिर सवाल ये पैदा होगा तो फिर पखाना पेशाब भी क्या होगा। खाने के इसलिए पूछता है कि ताकि वो अगला सवाल कर सके। हम कहते हैं कि भाई ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह खुद खिलाता और पिलाता है। जब आगे से दरवाज़ा बंद है और दीवारें भी बंद है तो खाना पहुंचने का कोई मकसद ही नहीं है, तो ये जिंदा कैसे रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत कामिला से, कुदरत कामिला से इनको रिज्क फराहम किया। कैसे किया मैं आपको मिसाल दे के बताऊं। अंडा देखा आपने, मुर्गी का अंडा जी, उसके अंदर बच्चा होता है जी, चारों तरफ से बंद होता है और अंदर जिंदा रहता है। रहता कि नहीं रहता? जरा जोर से बोलो यार। मैं एक नुक्ता देना चाह रहा हूं आपको। चारों तरफ से दीवारें बंद, ऊपर से छत बंद, ताला लगा हुआ है, और लोगों ने ताला खोलने की कोशिश की कि फातिमा बिनते असद को निकाला जाए। भाई चले तो गए, लेकिन ताला खुलता ही नहीं। ताले ने अपना कानून बदल दिया, ताले ने अपना कानून बदल दिया। अब लोगों ने कुछ सोचा होगा कि यार चलो दीवार तोड़ दे, दीवार तोड़ के निकाल ले। मगर दीवार तोड़ते कैसे? मालूम था कि अगर तोड़ने की नियत की जो हमारा हाल वही होगा जो अबरहा का हुआ है। वाह, क्या कहना है? जो हाल अबरहा का हुआ है, अगर तोड़ने की नियत की तो वही हाल हमारा होगा। डर की वजह से दीवार भी नहीं तोड़ी, ताला भी नहीं खुला, लेकिन रिज्क पहुंच रहा है। रिज्क कैसे पहुंच रहा है? आप जब जन्नत में जाएंगे तो पता चल जाएगा। जन्नत, आपको जन्नत में जाने की तमन्ना है कि नहीं है? बिल्कुल है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको मौलाए कायनात और पंजतन पाक के सदक़े में जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। जब जन्नत में जाएंगे तो पता लग जाएगा। जन्नत में आप खाएंगे, अनार खाएंगे और डकार आएगी, अंदर से हवा आएगी और सब खत्म। पेशाब पखाना होने का ही नहीं है, क्योंकि जन्नत पाकीज़ा जगह है।
आप कुछ भी खाइए, पसीना आएगा खत्म, डकार आएगी बिल्कुल खत्म। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जिस तरह से जन्नत में जन्नती खाएंगे और पेशाब पखाने की हाजत नहीं होगी, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा बिनते असद के लिए जन्नत से खाना भेजा। जो जन्नती खाना हो तो उसको बोलो बराज की जरूरत ही कहाँ है? वाह 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 वाह, कोई जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अंडे के अंदर मुर्गी के बच्चे को रिज़्क़ अता फरमाता है, इसी तरह से काबे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा बिनते असद को मौलाए कायनात को रिज़्क़ अता फरमाया। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये अल्लाह की कुदरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, अगर मैं सवाल जवाब ही करता रहूं तो वक्त गुजर जाएगा, सवाल जवाब खत्म नहीं होने के। अब लोग कहते हैं कि साहब वो इमरजेंसी में चली गई थी। मैं कहता हूं कि अगर इमरजेंसी में जाती तो घर से चाबी लेके आती, क्योंकि चाबी तो उन्हीं के घर थी जी। ये इमरजेंसी में नहीं गई, अल्लाह की पूरी प्लानिंग थी, अल्लाह की पूरी मर्जी थी कि फातिमा को अगर दरवाजे से बुलाऊंगा तो कल का मुनाफिक कहेगा कि इमरजेंसी में फातिमा बिनते असद बच्चे की विलादत के लिए अंदर चली गई थी, लिहाजा भाई चाबी इनके पास है, ये ताकतवर लोग हैं, अपने बच्चों को काबे के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने वो जवाब ही बंद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं दरवाजे से नहीं बुलाऊंगा, बल्कि काबे की दीवार में एक नया दर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि कयामत तक मुनाफिक का मुंह बंद हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाजे के जरिए नहीं बल्कि नए दर के अंदर भेजा। सामईन मोहतरम, अब जब अंदर चली गई तो गई भी उसी की मर्जी से थी, तो आना भी तो उसी की मर्जी से था जी। इसीलिए तो ताला नहीं खुल रहा था, इसलिए तो किसी की तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। अजीज़ान, अच्छा मैं एक बार सोचता हूँ कई बार कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मौला अली को खाने काबा के अंदर ही क्यों पैदा किया जी। और बच्चे अबू तालिब के घर में पैदा हो चुके थे। हजरत तालिब घर में पैदा हुए जी, हजरत अकील घर में पैदा हुए, जाफर तैयार घर में पैदा हुए, आपकी बहन उम्मे हानी घर में पैदा हुए, सारे बच्चे घर में पैदा हुए। तो अली को घर में पैदा करने में क्या बात थी? अली को भी अबू तालिब के घर में पैदा कर देता। लेकिन जब नंबर अली का आया तो अबू तालिब के घर में नहीं बल्कि अपने घर में पैदा किया। क्या कहना है? क्योंकि ये कोई खास आम बच्चा नहीं है, खास बच्चा है। वाह वाह। सामने में दूसरी बात ये है कि काबा बना है काब से, यानी उभरी हुई जगह, ऊंची जगह। तो काबे का माना है बुलंद और अली का माना भी है बुलंद। क्या कहना है? अली का माना भी है बुलंद। तो बुलंद को बुलंद ही जगह में आना चाहिए था, इसलिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर पैदा किया। दूसरी बात ये है, काबा जो है वो हुदल लिल आलमीन है, कायनात का मरकज है। नीचे से नापो, ऊपर से नाप के लाओ, और नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को लाओ, तो दोनों का सेंटर, दोनों का बीच, दोनों का जोफ, दोनों का दरमियान बैठता है काबा जी। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नापो तो दरमियान कहाँ बैठता है? काबा। मशरिक से मगरिब नापो तो दरमियान बैठता है काबा। शिमाल से जुनूब नापो तो दरमियान बैठता है काबा। तो पता ये चला कि काबा जो है वो दुनिया का मरकज है, सेंटर है, बीच है। इसलिए फरमाया हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत। तो भाई जब काबा हिदायत का मरकज है तो जो इसमें आने वाला है वो भी हिदायत का मरकज है। तो भाई मरकज को मरकज में ही तो आना चाहिए। क्या कहना है भाई? मरकज को मरकज में ही आना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अली को मरकज में भेजा। और दूसरी बात ये है, मैं सोचता हूँ कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला, ये घर तो तेरा है, कहते ना अल्लाह का घर जी। अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है जी, ना उसके हाथ है ना पाँव है, देखता है बगैर आँख के, पकड़ता है बगैर हाथ के, सुनता है बगैर कान के, यानी जिस्मो जिस्मानियत से, ज़बानो ज़मानियत से, मकानो मकानियत से बिल्कुल पाक व साफ है। ए अल्लाह तबारक व तआला, तू इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, तू हर जगह मौजूद है, हर शय पर कादिर है। तो तुझे घर बनाने की क्या ज़रूरत है? तुझे घर बनाने की ज़रूरत क्या है? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो 13 रजब को इसका जवाब मिला कि ये निस्बत मेरी तरफ है, लेकिन मैं ये घर जो बना रहा हूँ घर मेरा है, लेकिन जो आएगा वो भी मेरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली जिंदाबाद। एक कुरान ने बड़ा नफीस नुक्ता, बारीक नुक्ता बयान किया है
काबे के अंदर विलादत का होना। जी आप समझदार हैं, इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ समझा के गुजर जाऊंगा। और उसी आयत को मैंने सरनामा कलाम बनाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कई सुजूद। हमने इब्राहीम और इस्माईल से ओहद लिया, अन तहिरा बैतिया, मेरे घर को पाक साफ रखो। अल्लाह किससे कह रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ है और बात पहले चल रही है कि मेरे घर को पाक और साफ रखो। या अल्लाह किस लिए? इसलिए कि इसमें लोग तवाफ करेंगे, इसमें लोग एतकाफ करेंगे, इसमें लोग रुकू करेंगे, इसमें लोग सजदा करेंगे, यानी इबादत करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखो। ये अल्लाह तबारक व तआला, रुकू होता है काबे के बाहर, सजदा होता है काबे के बाहर और तवाफ होता है काबे के बाहर, यानी ये सारी चीजें होती हैं बाहर, लेकिन एतकाफ होता है अंदर। अगर रमजान में आप एतकाफ करेंगे, किसी को बिठाएंगे तो मस्जिद के अंदर, और अगर औरत बैठेगी तो घर के अंदर। मर्द मस्जिद के अंदर, औरत घर के अंदर, बाहर नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, ये तूने मोतकिफ जो बनाए हैं ये कौन है, कम से कम ये तो पता चले। तो आजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब तारीख को पढ़ा गया और कुरान की रिसर्च की गई तो सिर्फ 2 हस्तियां मौजूद हैं जो काबे के अंदर 3 दिन और 3 रात रही हैं, यानी उन्होंने एतकाफ किया है। वो है फातिमा बिन्त असद और मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर ये नहीं है तो कोई मुल्ला मुझे बताए, अगर ये नहीं है तो कोई मौलवी मुझे बताए कि ये नहीं ये है, फिर हम उन्हीं को मान लेंगे। और अगर कोई नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि यही है, वरना फिर आकिफीन का मतलब क्या होगा? आकिफीन का मिसदाक कौन बनेगा? सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया। तो पता चला कुरान ने एक वाज़ेह इशारा कर दिया, नुक्ता बयान कर दिया कि जो वहाँ इत्तिकाफ करे इस आकिफीन का मिसदाक वही है। और वहाँ इत्तिकाफ किया है मौलाए कायनात और उनकी वालिदा मोहतरमा ने। तो अली का पैदा होना तो कुरान से साबित है। क्या कहना? मुल्ला कह रहा है कि काबे के अंदर पैदा नहीं हुए। अब ईमानदारी से बताओ, बात अल्लाह की सही कि मुल्ला की सही? अल्लाह की सही है। बात अल्लाह की सही है ना। अब अल्लाह मुल्ला अल्लाह से टकरा गया तो फिर जाएगा कहाँ? जहन्नम में। वही जब मुल्ला अल्लाह से टकरा गया तो फिर जाएगा कहाँ? जहन्नम में। आजकल इस दौर में यही तो हो रहा है कि मुल्ला अल्लाह से टकरा रहा है। क्या कहना है? मुल्ला अल्लाह से टकरा। अच्छा दूसरी बात है, अल्लाह तबारक व तआला तो और कहीं पैदा कर देता, मगर नहीं, अल्लाह ने भी मरकज में पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि मुनाफिक की और मोमिन की पहचान हो जाए। वाह। हर मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो मुंह में रकाब शरीफ को अल्लाहु अकबर यही कहता ना जी। तो अल्लाह ने अली को इसलिए काबे में पैदा किया। ओ मुसल्ली, ओ नमाज पढ़ने वाले, नमाज तो पढ़ रहा है, मुंह काबे की तरफ को कर रहा है, लेकिन याद रखना ये अली की जाए पैदाइश है। वाह। ये अली की माँ का सच्चा खाना है। मुंह करने से पहले सोच लेना कि जो इसके अंदर पैदा हुआ है उसकी मोहब्बत तेरे दिल के अंदर है कि नहीं? क्या कहना है कि नहीं? जिधर को मुंह कर रहा है याद कर लेना। तो जो इसके अंदर पैदा हुआ है, अगर उसकी मोहब्बत तेरे दिल के अंदर है तो नमाज मकबूल है, और अगर उसकी मोहब्बत तेरे दिल में नहीं है तो नमाज फजूल है। बेशक बेशक। फिर कितनी टक्करें मारता रहे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लव अन्ना रजुलन फसईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसाम वमन मात वहुवा मुबग़िज़ुल अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखलन नार। वाह वाह वाह। कि पूरी जिंदगी अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी मिल जाए और मस्जिद हराम के अंदर इबादत करता रहे, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे और कोई गुनाह भी ना करे, और उसके दिल के अंदर अली की जर्रा बराबर नफरत है, अदावत है, बुग़्ज़ है, तो वो जहन्नमी है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रोजाना 5 वक्त अल्लाह का देख अली के काबे की तरफ को, देख ये अली पैदा हुआ है। अगर मोहब्बत होगी तो नमाज होगी, और अगर मोहब्बत नहीं है तो नमाज नहीं होगी। अब मैं यही तो पूछता हूँ भाई, तू अली की फजीलत का इनकार भी करता है और मुँह भी काबे की तरफ को करता है।
अब तेरी कौन सी बात पे एतबार किया जाए। सही बात। बेहुब्बे अली इबादत कबूल नहीं बल्कि फजूल है। सामीन मोहतरम, तो मुनाफिक की और मोमिन की पहचान है। सुभान अल्लाह यार, क्या शान है मौला कायनात अली इस्लाम की। जब बात चलती है तो कहीं से कहीं पहुंचा दिए ये। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पंजतन को अपने आशिकों का बड़ा इश्क दिया है। ऐसे नहीं कि हम ही उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस तरह से औलाद अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है तो वालिदैन भी तो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ना। तो एक मर्तबा कूफे में मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के आशिक ने चोरी कर ली। क्या कर ली? मौला के आशिक ने, चाहने वाले ने। भाई कभी कभी बदनीयती हो ही जाती है, कोई मजबूरी होगी। चोरी कर ली, पकड़ा गया, मौला की बारगाह में लाया गया। मौला इसने चोरी की है। मौला ने फरमाया तुमने चोरी की है? या मौला कहा मैंने चोरी की है। क्योंकि आशिक और वो भी मौला का, झूठ कैसे बोले? और वो भी सामने। ये मौला सामने हो यार तो कोई झूठ बोलेगा? हम तो अभी भी झूठ बोलने से मतलब डरते हैं, क्योंकि मौला के आशिक हैं, ताकि कोई यूं ना कह दे कि मौला ही झूठ बोल रहा है। जब हम तुम जैसे डरते हैं तो मौला का चेहरा उसके सामने होगा, उसका आलम क्या होगा? कहा मौला का मुझसे गलती हुई है, मैंने चोरी की है। तो मौला ने शरीयत के मुताबिक उसकी उंगलियां काट दी। क्या? चोर की सजा क्या है? हाथ काट। मौला ने अपने चाहने वाले की शरीयत के मुताबिक उंगलियां काट दी। उंगलियां काट दी। वो उंगलियों को हाथ में दबा के दरबार से बाहर निकल गया, बाजार में जा रहा था। वहां पर हजरत सलमान फारसी और इब्ने करा, ये दोनों सहाबी हैं। इन दोनों ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या? कहा कि मेरे हाथ में कटी हुई उंगलियां। बोले किसने काटी? बोले मौला ने। बोले क्यों काटी? बोले मैंने चोरी कर ली थी। बोले अच्छा, तो बोले आपके ऊपर हद जारी हो गई? बोले हाँ, कि मेरे आका व मौला सरदार अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बतूल बिनते रसूल के शोहर ने मेरी उंगलियां काटी हैं। तो इन दोनों ने कहा कि उन्होंने तेरी उंगलियां काट दी और तू उनकी तारीफ कर रहा है। उन्होंने तेरी उंगलियां काट दी और फिर भी तू उनकी तारीफ कर रहा है। तो उसका जवाब सुनिएगा। वो कहने लगा कि उन्होंने अपना हक अदा किया है, गलती मेरी थी, उन्होंने हद जारी की, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी उंगलियां काट के उन्होंने मुझे जहन्नम के अजाब से बचा लिया है। जहन्नम के अजाब से बचा लिया। अब ये बात उन्होंने सुन के मौला कायनात से आके बता दी। मौला एक आपका चाहने वाला है, आपने उस पर हद जारी कर दी और वो आपकी तारीफ कर रहा है। मौला का जज्बा मोहब्बत जोश में इरशाद फरमाया उसको बुला के लाओ। क्या कहा? बुला के लाओ। उस गुलाम को बुलाया गया। इरशाद फरमाया तूने क्या कहा था? कि मौला मैं तो आपकी हम्दो सना बयान कर रहा था, तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा था। कहा अच्छा हमारा चाहने वाला है। कहा कि अपना हाथ जमीन पे रख दे, कटी हुई उंगलियां मिला दे, उसके ऊपर रुमाल रख दे। बस रुमाल रखा गया। मौला ने दुआ फरमाई, कहा कि रुमाल हटा दो। जब रुमाल हटाया तो उंगलियां सही सलामत नजर आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न मौलूद काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है मौला आपने काटा ही क्यों था? काट दिया तो फिर जोड़ा क्यों था? तो जवाब मिलेगा काटा इसलिए था कि हक़ शरीयत अदा हो जाए। काटा इसलिए था कि हक़ शरीयत अदा हो जाए और जोड़ा इसलिए था कि हक़ मोहब्बत अदा हो जाए। तो पता ये चला क्या कहना है? तोड़ना भी जानते हैं और जोड़ना भी जानते हैं, ये दोनों काम करने जानते हैं। सुभान अल्लाह यार। और एक मर्तबा की बात होती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जो है ना आप लोग जोश में भी हैं और होश में भी हैं, सुनने के मूड में हैं बिल्कुल माशाअल्लाह। एक मर्तबा मौला की बारगाह में एक फैसला आ गया। फैसला बड़ा अजीब व गरीब जी। फैसला क्या आया? एक शोहर की दो बीवियां थी जी। उन दोनों को एक रात में एक मकान में अंधेरे में बच्चे पैदा हुए। अच्छा। एक को लड़की और एक को लड़का। एक शोहर की दो बीवियां थी, दोनों को एक रात में एक मकान में अंधेरे में दो बच्चे पैदा हुए। एक को लड़की पैदा हुई, दूसरी को लड़का पैदा हुआ। दोनों में झगड़ा हो गया। हर एक दावेदार थी कि लड़का मेरा है, लड़की को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर लड़की हो जाए चेहरा उदास होता है, जबकि लड़की रहमत है। उदास नहीं होना चाहिए, रोजी राजिक के हाथ में है, खुशी आनी चाहिए। जिसने बेटी दी है वो दौलत भी देगा।
दोनों में झगड़ा हो गया। हर एक दावेदार के लड़का मेरा है। फैसला मौला की अदालत में पहुंच गया। जब अदालत में पहुंच गया तो हर लोग बड़े मुतमईन थे, देख के मुताज्जिब थे, परेशान थे कि मौला क्या फैसला करेंगे, क्योंकि उस वक्त डीएनए टेस्ट नहीं चलता था। अली की बारगाह में पहुंच गए। मुहाजिरीन भी साथ, अंसार भी साथ, तमाम दुनिया साथ हो गई। मौला कायनात के दरवाजे पे गए। मौला एक मुकदमा है। क्या मुकदमा है कि दो औरतें हैं, दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का। हर औरत यही कह रही है कि लड़का मेरा है, लड़की को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है, ये फैसला होगा। तो मौला ने सबके चेहरों को देखा, कहा इतना छोटा सा फैसला, तिनका उठाया जमीन से और तोड़ दिया। बोले जितना ये तिनका तोड़ना आसान है उतना ही ये फैसला करना आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो मौला लोगों के चेहरे को देख रहे थे, अब लोग मौला के चेहरे को देखने लगे कि इतना भारी फैसला मौला करे कि जितना तिनका तोड़ना आसान है उतना ये फैसला करना आसान है। देखें ये क्या फैसला करेंगे। मौला कायनात शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा ने कहा कि एक बर्तन लाओ और उस बर्तन में दोनों का दूध बराबर होना चाहिए, पैमाने से नापा जाए, तोल के नहीं, पैमाने से दूध के अंदर, बर्तन के अंदर दूध दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों औरतों का दूध प्याले में नापा गया। नापने के बाद उसको तराजू में तोला गया। जब तराजू में तोला गया तो एक हल्का और एक भारी जी, एक हल्का और एक भारी। अब जो भारी था मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि जिसका दूध भारी है लड़का उसी का है, उसी को दे दिया जाए। भाई फैसला तो हो गया, लड़का जिसका दूध भारी था उस औरत को सौंप दिया गया। मगर लोगों की नजरें मौला अली के चेहरे पे गड़ गई कि आपने फैसला ये किया कैसे है, आप हमें समझाइए, इतना भारी फैसला और आपने इतनी जल्दी कर दिया। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया क्या कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान नहीं पढ़ा है? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द का दुगना हिस्सा होता है तो दूध के अंदर ताकत भी दुगनी होनी चाहिए, वजन भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए कुरान के मुताबिक जब मर्द का दोहरा हिस्सा होता है तो वजन में, दूध में वजन ज्यादा होता है। इसलिए मैंने कहा कि जिस औरत का दूध वजनी है लड़का उसी का है। सुभान अल्लाह। क्या कहना है कि ये मुश्किल कुशा है, जो भी दरवाजे पे आता है वो अपनी मुरादे बरात है। यार बात कहीं से कहीं चल गई, चलिए वहीं आते हैं जहाँ से बात चली थी। मौला कायनात खाना काबा के अंदर पैदा हुए। चलिए पैदा हो गए, अब लोग इंतजार में हैं कि निकलेगी कब, क्या अबू तालिब की बीवी कैसे निकलेगी और कब निकलेगी। सामईन मोहतरम 3 दिन 3 रातें हो गई, अब निकलने का नंबर आता है। सुभान अल्लाह। ताला भी नहीं खुलता, दीवार तोड़ नहीं सकते, अजाब आ जाएगा। अब जब दोपहर का वक्त आया, 16 रजब आए, तो दीवार फिर फटी, दीवार फिर फटी। जोर से बोलो यार, मौला की आमद का सुभान अल्लाह। दीवार फिर फटी। अब जब दीवार फटी तो उधर से आकाए दो आलम सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए, जलवा फरमाए। मालूम था कि भाई आ गया है, नासिर आ गया है, वली अल्लाह आ गया है, शेर खुदा आ गया है, हैदर कर्रार आ गया है, गैर फर्रार आ गया है। बस जैसे दीवार फटी तो मौला अली गोद में फातिमा बिनते असद ने कहा संभालिए, भाई को संभालिए। सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते असद अंदर से बाहर आई, दीवार फिर मिल गई। क्या हुआ? दीवार 2 बार हटी फटी और 2 बार मिली। सामईन मोहतरम जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी तो सबकी होती है, बिलखुसूस जब बेटा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। सामईन मोहतरम जब मौला अली पैदा हुए थे, पैदा होने से अब तक ना बोले थे, ना रोए थे और ना कुछ खाया पिया था। ना बोले थे, ना रोए थे, ना कुछ खाया पिया था और ना आंखें खोली थी। बेशक 3 बातें थी। लेकिन आपकी वालिदा ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी ना, दूध पिलाने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा, पीने की जरूरत नहीं, तो ग़िज़ा तो जन्नत से आ रही थी। कहा कि ये भतीजे, ये तुम्हारा भाई जो है ना देखता है, ना बोलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है।
मौला मुस्कुराए, आका मुस्कुराए, मेरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराए, कहा कि चाची जान फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मौला अली को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद में लिया, अब मैं जो जुमला कह रहा हूँ ये समझ लीजिए पूरी तकरीर का महाहासिल उसमें है जी। मौला कायनात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी गोद में लिया, जब बच्चे को लेते ना यूं करके, तो सामने गोद में लेना था, बस आंखें खोल देना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताएं, 3 दिन का बच्चा कुछ जानता है? नहीं, कुछ नहीं जानता, उसको अपना होश ही नहीं होता। तो फिर मौलाए कायनात 3 दिन के हैं और पता है कि मैं अब अपने आका की गोद में पहुंच गया हूं। भाई पता था जभी तो आंखें खोली थी, अगर पता नहीं होता तो आंखें बंद किए रहते जी, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता। बस जैसे नबी की गोद में गए, फौरन आंखें खोल दी, पता लग गया कि मैं अब सही ठिकाने पे पहुंच गया हूँ। सुभान अल्लाह। बस मौला ने आंखें खोली, इधर मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान निकाली और मौला अली के दहन में पेश कर दी। तुमने आंखें खोली हैं तो मैंने जबान दी है। अब बड़े खुश नसीब हैं वो बच्चे कि जिसकी पहली ग़िज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन हो। सुभान अल्लाह। पहली ग़िज़ा लुआबे रसूल, इसलिए तो हदीस में आया अलीयुन का नफ्सी, अली मेरा नफ्स है, यानी मेरी ग़िज़ा से ये परवरिश पाया है। अब जब तक जवान हो बूढ़ा हो इसके अंदर मेरा असर बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इसलिए लुआबे दहन का असर आखिरी वक्त तक बाकी था। सुभान अल्लाह। लुआबे दहन चुसा दिया, आंखें खोल ली। अब वहां का एक रिवाज था, मक्के का एक रिवाज था। रिवाज क्या था? जब मौलाए कायनात को हजरत अबू तालिब घर लेके चले तो अबू जहल ने कहा, ए अबू तालिब कहाँ जा रहे हो? कहा घर जा रहा हूँ। कि नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि यहाँ का एक रिवाज है, कानून है, रस्म है कि बच्चे को हरामी और हलाली की पहचान कराई जाती है। आपको भी इस बच्चे के हरामी हलाली होने की पहचान करानी पड़ेगी। अच्छा वहाँ पहचान कराते क्यों थे भाई? क्या वजह थी? डीएनए टेस्ट तो वहाँ था नहीं, डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल साइंस नहीं थी, तो हरामी हलाली होने की पहचान कराते क्यों थे? उसकी एक वजह ये थी कि अगर बच्चा हलाली होता था तो उसके ददियाल वाले भी खुशियाँ मनाते थे, ननियाल वाले भी खुशियाँ मनाते थे, सरदार भी खुशियाँ मनाते थे, सारे खुशियाँ मनाते थे कि हमारी औरत ने अमानत में खयानत नहीं की है, और अपना सर फख्र से ऊंचा करते थे। इसलिए हरामी हलाली की पहचान होती थी। और अगर बच्चा हरामी होता था तो ददियाल वाले भी मायूस, ननियाल वाले भी मायूस, सरदार भी मायूस और इलाके वाले भी मायूस। हरामी होता था तो सबके सब मायूस। तो पता चला कि जश्न जो मनाया जाता है वो हरामियों का नहीं बल्कि हलालियों का। क्या कहना है? अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। पता चला कि जश्न किसका मनाया जाता है? हलालियों का। हलालियों का मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। तो सामने मोहतरम अबू जहल ने कहा जा नहीं सकते। कहा तो कर चेक कर ले क्या? तो हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम को पत्थर पे लिटा दिया गया। तो वहाँ 2 सांप रहते थे, जोड़ा, नर और मादा का जोड़ा रहता था। जो बच्चा हलाली होता था तो सांप उसके करीब नहीं जाता था, और जो हरामी होता था तो उसको जब फुंकार मारता था तो बच्चा सहम जाता था। जब सांप करीब नहीं जाता था तो समझ जाते थे उसकी पहचान ये थी कि हलाली है, और जब फुंकार मारता था बच्चा डर जाता था तो ये हरामी है। मौलाए कायनात को लिटा दिया गया। अब अबू जहल बड़े गौर से देख रहा है कि देखें क्या होता है। अब जैसे ही सांप करीब आया, जैसे ही अजदहा मोटा वाला सांप करीब आया तो मौला ने सोचा कि तू बहुत पहचान कराता है, आज तेरी पहचान होगी, आज तेरी ही पहचान करा देता हूँ, आज तेरी ही पहचान करा देता हूँ। बस जैसे ही अजदहा करीब आया, अभी 3 दिन की उम्र है, मौला ने दोनों जबड़े पकड़े और 2 कर दिए। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों जबड़े पकड़े
और जो 2 कर दिए, सामने मोहतरम हंगामा हो गया। अरे इसने तो हमारा पैमाना तोड़ दिया, थर्मामीटर तोड़ दिया, मशीन ही टूट गई, कैसे करें? मशीन ही टूट गई, मशीन ही टूट गई। अब क्या करेंगे? हंगामा हो गया। अरे इसने तो हमारा पैमाना फाड़ दिया, थर्मामीटर तोड़ दिया, मामला खराब कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, अब हरामी और हलाली की पहचान इसी अली से होगी। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद मौलाए कायनात। क्या कहना है? और ये अभी नहीं है, अभी रसूल ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, ऐलान नहीं किया है। अब बोले अली से पहचान कैसे होगी? बोले जो बच्चा पैदा हो अली के सामने लाओ, अगर वो अली को देख के मुस्कुरा दे तो हलाली है। क्या कहना है? वाह 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 वाह। या अली, क्या कहना? और अगली को देख के उसका चेहरा बिगड़ जाए तो हरामी है। क्या कहना? ये है पैमाना, अली है पैमाना। अब ये तो ऐलान नबूवत से पहले की बात है जी। लेकिन जब नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया तो हुजूर ने फरमाया अब मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। वाह। कि जो अली का जिक्र सुनने के बाद उसका चेहरा फूल की तरह खिल जाए जी। तो मोमिन है, बिल्कुल। और छुआरे की तरह सुकड़ जाए तो मुनाफिक है। वाह। तो अली है कुल्ले ईमान, बेशक और बेशक। अली की मोहब्बत है ईमान। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाए कायनात को काबे के अंदर पैदा किया है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला है खालिक़े काबा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है वजह तखलीक़े काबा, और मौला अली है मौलूदे काबा। क्या कहना है? मौला अली है मौलूदे काबा। या अली अंत मिन्नी व अना मिन, ए अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। बेशक बेशक। अच्छा एक बात और है ना, जब बच्चा पैदा हो गया था तो उसी रात को निकल आती, उसी वक्त निकले, बच्चा तो पैदा हो गया निकले, लेकिन निकल नहीं सकती थी। अगर अपनी मर्जी से जाती तो निकल आती, अल्लाह की मर्जी से गई थी और अल्लाह की मर्जी से निकल कर आई है। तो यहाँ से मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम की फजीलत जाहिर होती है। बेशक बेशक। अब अगर ये बातें हम बताएं तो लोग कहते हैं फिर मौला अली की फजीलत तो बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए हैं, अल्लाह के घर में पैदा हुए हैं, सबसे पहली नज़र रुखे रसूल पर पड़ी है, सबसे पहली ग़िज़ा लुआब रसूल है, तो फजीलत बहुत बड़ी है। तो अब फजीलत हजम नहीं होती तो विलादत का इनकार कर दिया। क्या कहना है? ना विलादत का इकरार करेंगे ना फजीलत बयान करेंगे। क्या मैंने मोहतरम, या अली अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अब ये हदीस आपने सुनी है ना, बहुत बार सुनी होगी, बहुत मौलानाओं से सुनी होगी। या जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अली अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। एक बात पूरी समझ में नहीं आती, एक बात समझ में आती है कि अली तो रसूल से है, अली तो रसूल से हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर को पैदा फरमाया, हुजूर के सदक़े में अली को पैदा फरमाया, और हुजूर ने अपना लुआबे दहन अली को चुसाया, अली की परवरिश फरमाई। ये बात तो समझ में आती है कि अली रसूल से हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि रसूल अली से कैसे हैं, रसूल अली से कैसे हैं। मगर रसूल का फरमान है, ये झूठा नहीं हो सकता, ये सच्चा है। जमीन फट सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, निज़ाम कायनात दरहम बरम हो सकता है, लेकिन नबी की ज़बान से निकला हुआ जुमला गलत नहीं हो सकता। हदीस बिल्कुल सही है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए जंग ओहद में चलिए, सीधे पहुंच गए जंग ओहद में। जी माशाल्लाह बड़ी जल्दी पहुंच गए आप,
बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं आप माशाल्लाह। इशारों इशारों में आपकी परवाज़ तो हवाई जहाज से भी, रॉकेट से भी, मिसाइल से भी तेज है। जंग ओहद में पहुंच गए। जब जंग ओहद में पहुंच गए, घमासान की लड़ाई हो रही है जी। सर कट कट के गिर रहे हैं, हाथ पांव कट रहे हैं, जख्म लग रहे हैं, तीर चल रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं। और कुफ्फार और मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरगे में ले लिया, चारों तरफ से घेर लिया। जब घेर लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में तशरीफ ले गए, ये तो आपने सुना होगा। और आपका दंदान मुबारक जख्मी हो गया, टूटा नहीं था, जख्मी हो गया। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली मेरी मदद कीजिए। सुभान अल्लाह। जंगे खंदक में मदद किसने की? अली ने। खैबर में मदद किसने की? अली ने। ओहद में मदद किसने की? किसकी की? रसूल की। यार जोर से बोलो यार, घबरा क्यों रहे हो? हम सही बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं, इसीलिए दुनिया हमसे परेशान है कि कारी अहमद हसन जो बात कहता है वो कटती नहीं है, और कटेगी भी कैसे? हम कुरान से बोलते हैं ना। अब कुरान को कोई काट सकता है? जो कुरान की दलील काटने की कोशिश करेगा खुद तो कट जाएगा, मगर कुरान की दलील नहीं काट सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि उड़ा दिया जाए। वे उड़ाओ कैसे? जब तक मौत नहीं होगी तो कोई उड़ा सकता है? नहीं। दबा दिया जाए कि इसने भेद खोल दिया, हक बयान कर दिया। भाई अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा मिशन अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है। मैं दीन इस्लाम, दीन हक की सही बात, सही पैगाम दुनिया को पहुंचा रहा हूं, और मैं अपने देश का, हिंदुस्तान का वफादार हूं, अपनी कौम का, अपनी मिल्लत का भी वफादार हूं। तो इंशाअल्लाह रहमान जो मुल्क और मिल्लत का वफादार होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका साथ देता है और कानून भी उसका साथ देता है। और आपके यहाँ जो सूफी इस्लामिक बोर्ड है ना, SIB, आप उससे मुंसलिक रहिए, उससे जुड़ते रहिएगा, उसको जो है ना उसकी मदद कीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह रहमान ये सूफी इस्लामिक बोर्ड मौलायत का काम कर रहा है, आतंकवाद के छक्के छुड़ा रहा है और देश के हित में काम कर रहा है। इससे जुड़िए रहेगा, इंशाअल्लाह रहमान आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सब ने घेर लिया, हुजूर ने फरमाया या अली मेरी मदद करो, तो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी के, अपनी जवानी के जोहर दुखाए और दुश्मन इस्लाम को तहस नहस कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। जब लोग हट गए तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। तूने मेरी जान बचाई है, अगर तू मेरी जान ना बचाता तो आज मैं ना होता। अगर आज मैं हूं तो तेरी वजह से हूं। इसलिए आका ने फरमाया, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। अब आप अंदाजा लगा लें कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दे, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं, तो उसका मर्तबा कितना बुलंदो बाला होगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, भाई एक आयत सुन लीजिए, अली की एक फजीलत सुन लीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद तकरीर खत्म। माइक आवाज खींच रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी जल्दी लोग हमारे ऊपर जो ना इतराज करते हैं, 12 भी ना बजे आवाज में देखी जाएगी, आपका कलाम देखा जाएगा। माशाअल्लाह। लोग हम पे इतराज करते हैं, क्या कहते हैं कि मौलाई जो है वो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम को हुजूर के बाद तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल मानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, मानते हैं कि नहीं? हाँ, हाथ उठाओ जो मानता है। अरे वाह सुभान अल्लाह, मुबारक हो। देखो जरा बताओ, जरा इनको कैमरा इधर करके दिखाओ ना, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ जरा। ये देखो, ए मुनाफिक मौलवियों, देखो ये हाथ उठाने वाले सारे मौलाई हैं, और ये सब हुजूर के बाद मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। कारी अहमद हसन अकेला नहीं है, ये पूरी कौम का नुमाइंदा बोल रहा है, पूरी मौलाइयत की तरफ से बोल रहा है। अब नीचे कर लीजिए हाथ। ये हाथ कट सकते हैं लेकिन हट नहीं सकते। बेशक बेशक, ये है हमारी कौम का हाल। एक एक आदमी जान देने के लिए तैयार है मौला की मोहब्बत में। बिल्कुल बेशक। सामाईन मोहतरम, आइएगा, जब गदीर खुम का मैदान जानते हैं, जब हज्जतुल विदा से रसूल तशरीफ ला रहे थे, फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं सुभान अल्लाह, अली उसका मौला है।
अब अगर इस हदीस को देख लिया जाए, पहले नबी किस किस के मौला हैं? सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार। सबके मौला है, तुम्हारे चेहरे, पूरी कायनात के मौला है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बिल्कुल नूरानी चेहरे हो रहे हैं आपके, सुभान अल्लाह। और आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, सुभान अल्लाह, और जन्नत की क्यारी में बैठकर इबादत कर रहे हैं। बेशक। अगर इस वक्त भी नूर नहीं आएगा तो फिर नूर कब आएगा? जी। और नूरियों का जिक्र कर रहे हो यार, नूरियों के मानने वाले हो, अगर अब भी चेहरे पे नूर जाहिर नहीं होगा तो कब होगा? तुम्हारे चेहरे से नूर जाहिर हो रहा है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तो पता लग रहा है कि सारे के सारे हलाली बैठे हैं। बेशक बेशक। अली का जिक्र सुनने के बाद मुस्कुराहट आ जाए तो वो हलाली होता है। जी। हुजूर आदम के मौला, हुजूर आदम के मौला है कि नहीं? बेशक। तो जब हुजूर ने फरमाया मैं जिसका मौला, अली भी उसके मौला है, अगर हुजूर आदम के मौला तो बताओ अली आदम के मौला हुए कि नहीं? रसूल आदम के मौला तो अली आदम के मौला, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर इब्राहिम के मौला तो अली इब्राहिम के मौला हुए कि नहीं? रसूल इब्राहिम के मौला, अली इब्राहिम के मौला। रसूल नूह के मौला तो अली नूह के मौला। रसूल यूसुफ के मौला, अली यूसुफ के मौला। रसूल याकूब के मौला, अली याकूब के मौला। रसूल सुलेमान के मौला, अली सुलेमान के मौला। रसूल दाऊद के मौला, अली दाऊद के मौला। रसूल जो है यहया के मौला, अली यहया के मौला। रसूल जकरिया के मौला, अली जकरिया के मौला। रसूल मूसा के मौला, अली ईसा मूसा के मौला। रसूल ईसा के मौला, अली ईसा के मौला। रसूल फरिश्तों के मौला, अली फरिश्तों के मौला। रसूल कायनात के मौला, अली कायनात के मौला। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। मन कुंतु मौला हो फाजा, समझ में आ गई नहीं? अभी बताओ कि मौला मौलाई से अफजल होता है कि नहीं? बोलो यार, हाथ उठा के बताओ। कैमरा इधर करो, कैमरा करो इधर। देखो ये है हलालियों का मजमा, सुभान अल्लाह, ये है मवालियों का मजमा, ये है मौलाइयों का मजमा। भाई मौला मौलाई से अफजल होता है कि नहीं होता? जलसा मौला के सदक़े में आपका कामयाब हो गया, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब इंशाअल्लाह। सामईन मोहतरम, तो मौला मौलाई से अफजल होता है तो तमाम अंबिया मौलाई हैं और अली सबके मौला है। चलिए साहब, ये तो थी हदीस। आयत पे आ जाइए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। आप हाफिज हैं शायद, लग रहा है, बड़े मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। ए मेरे रसूल, रसूल अल्लाह रसूल कह के पुकार रहा है, मोहम्मद नहीं। रसूल एक मनसब है, एक और। ए रसूल पहुंचा दीजिए वो जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो कारे रिसालत अंजाम नहीं दिया, यानी तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अब वो काम क्या है? वो काम क्या है? भाई नमाज तो आ गई, अगर नमाज की बात होती तो नमाज तो आ गई और बहुत दिनों से पढ़ी जा रही थी। अगर रोजे की बात होती तो रोजे भी पहले से रखे जा रहे थे। ज़कात की बात होती वो भी पहले से दी जा रही थी। और हज की बात होती तो हज तो करके आ रहे थे जी, ताज़ा ताज़ा हज करके आ रहे थे ना। हुकूकुल्लाह की बात होती वो भी बता दिए गए, हुकूकुल इबाद की बात होती वो भी बता, कानून शरीयत बता दिया गया, यानी सब कुछ बता दिया गया। अब वो काम कौन सा है जो अल्लाह कह रहा कि अगर ये नहीं किया तो कोई काम नहीं किया। वइल्लम तफ़अल, यानी फेल अंजाम दो, काम करके दिखाओ। अब वो रसूल ने कौन सा काम किया? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रसूल ने मौला अली को गदीर खुम के मैदान में सबका मौला बनाया, सुभान अल्लाह, और हाथ पकड़ के दिखाया कि अल्लाह ने जो मुझे हुक्म दिया है वो ये काम है कि अली का हाथ पकड़ के अली को मौला बनाओ, सुभान अल्लाह। अगर तुमने अली को मौला नहीं बनाया तो रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया, यानी अगर तुमने ऐलान विलायत अली नहीं किया तो कार रिसालत अंजाम नहीं दिया। ये कुरान है, हदीस नहीं है जो ज़ईफ और मुरसल कह के छुटकारा मिल जाएगा। ये कवि है,
ये ऐसी है, ये वैसी है, इसकी सनद कमजोर है, ये कुरान है। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने करके भी दिखाया है। अब सिर्फ एक जुमला सुन लीजिएगा, एक जुमला, पूरी तकरीर की जान और आपका ईमान। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे नबियों की नबूवत टिकती है रसूल पर ईमान लाने की वजह से। बिल्कुल बेशक। वही रखल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम ला तु'मिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू अना माअकुम मिनश शाहिदीन। सारे नबियों की नबूवत टिकती है हुजूर पर ईमान लाने की वजह से, और रसूल की रिसालत बाकी रहती है ऐलाने विलायत अली करने से।